नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। तो एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे ये क्वेश्चन बना हुआ दिख रहा है जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था, किसी कारणवश क्लास बीच में ही रुक गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। उसका लास्ट क्वेश्चन था ये जो हम कर रहे थे वो रह गया था। तो इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं आज जिनमें हम करेंगे यानी कि 2-3 आकृतियों को मिला के और उसमें पूछेगा त्रिभुजों की काउंटिंग बताइए। 2-3 आकृतियां मिक्स कर देगा, वर्ग, आयत, और उसमें फिर अंदर त्रिभुज बनाएंगे। फिर उसमें पूछेगा आपसे कि इसमें आकृतियां बताइए कितनी है त्रिभुज की। ठीक है, तो आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मस्त तरीके से। और चलिए करते हैं अपना स्टार्ट। ये क्वेश्चन था हमारा जो लास्ट क्लास में रह गया था। तो इसमें क्या करना है, ये वाला एक त्रिभुज हमें दिख रहा है ऊपर, तो इसमें काउंटिंग कर देनी है 1 2 3। ये वाला एक दिख रहा है 1 2 3, ये वाला एक दिख रहा है तो 1 2 3। तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके कितने, 3 और 2 5 और 1 6, 6 कम 6 6 3 18, ये आपके 18 हो गए। 6 इसके 6 इसके 6 इसके, ये 18 हो गए। दूसरा आपको इसमें एक और दिख रहा है, ये वाला अंदर जो बना हुआ है पूरा, ये वाला, तो एक ये और दूसरा ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा अंदर का, ये पूरा एक, तो एक ये और दूसरा ये, तो 2 ये, तो इसमें बराबर आपके हो जाएंगे 20। यही हैं आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, ये एक त्रिभुज है जिसमें 2 लाइनें हैं, ये एक त्रिभुज है जिसमें 2 लाइनें हैं, ये एक त्रिभुज लाइनें हैं। बस हमने पहले की तरह काउंटिंग की, उस काउंटिंग को लिखा, फिर एक त्रिभुज ये अंदर वाला बचा और एक ये पूरा बचा, तो ये टोटल मिला के हो गया 20। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। करिएगा नोट जब तक। है ना, हो गया ना नोट। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। आज से अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आएगा। अब जो मैं लिख रहा हूँ ये तो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था, क्लास रुक गई थी बीच में, तो वो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दी थी। उसके आगे का ये था। अब आज की क्लास का जो मिक्स वाले हैं उनका ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला है। अब इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये आकृति दी गई है और पूछा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी है। ठीक है, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता, बस ये जितने भी इसमें ये बने हुए हैं, जितनी भी जगह ये बनी हुई हैं, खांचे बोलते हैं जिन्हें, ये बने हुए हैं, इनमें बस काउंटिंग करनी है 1 2 3 4। तो 4 तो आपके ये हो गए, 4 तो हमारे ये हो गए। ठीक है, ये 4 हो गए, 4 तो ये हो गए। अब इन 4 के अलावा भी ऐसे त्रिभुज हैं जो 2-2 आकृतियों को मिला के बन रहे हैं, वो हमें और लिखना है। वो कौन से हैं साहब, वो ये हैं, हम अगर इन्हें नाम दें तो ABC, पूरा एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, उसके बाद इसे अगर D नाम दे दें तो ADV, एक ये पूरा त्रिभुज है हमारा ADV। अच्छा जी, दूसरा कौन सा है, तीसरा BCD भी तो हमारा एक त्रिभुज है कि नहीं। BCD हमारा एक त्रिभुज है और इसी से हमारा एक और निकलेगा, वो कौन सा निकलेगा,
आपका ये वाला यहाँ से बी सी डी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी के बाद ये हो गया, यहाँ से ये निकलेगा एक आपका बी ए डी, नहीं हो गया, नहीं ये तो हम कर चुके हैं, ए बी ए डी बी ये तो ले चुके हैं। ये वाला आ गया, ठीक है, एक ये आ गया। अब इसके बाद एक और होगा आपका जो बनेगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी और डी, एक ये बनेगा। तो ये 4 ये हो गए, तो +4 टोटल हमारे कितने हो गए 8। तो बस इसमें 8 त्रिभुज हैं। तो ऐसे हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे इसमें वो ऐसे लाइन भी कर देगा, ऐसे भी कर देगा, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी त्रिभुज इस तरह से काउंट करने में। तो करना हमें कुछ नहीं है, इसमें एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें कितने नंबर्स थे आपके? नंबर थे टोटल कितने? 4। कितने थे? 4। तो बस आपको करना ये है कि 4 नंबर लिखना है, 1 2 3 4 नंबर लिखना है। ये 1 2 3 4 लिखना है, और ये लास्ट में डिजिट आए 4 आया आपका, 4 कर दिया, बस गुणा 2 बराबर 8। इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब आगे चाहे ऐसी ये वाली लाइन दे दे, चाहे ये वाली लाइन डाल के दे दे, बस आपको नंबरिंग करनी है और जो लास्ट में डिजिट आए उसका 2 गुना कर देना है, वही आंसर हो जाएगा ऐसे वाले प्रश्नों में, ठीक है। ये तब तक आप नोट करें, ये नोट करें, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। बाकी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आकृति मिला के भी बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। बस आप लोग देखते जाएं कि कर क्या रहे हैं, बस इस चीज़ को फॉलो कर लें तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, त्रिभुज निकालने का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है इसी से रिलेटेड, और वो क्या है, वो रहा ये कि उसने हमें ये वाली लाइन और दे दी है, ठीक है। तो करिए इसे, अब तो कर लेंगे, काउंटिंग करनी है, काउंटिंग का डबल कर देना है। कैसे देखें, 1 2 3 4 5 6, तो बस ये 6 आया, 6 को यहाँ उठाया, गुणा 2, 6 दूनी 12, और यही आपका हो गया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी पे। करिए नोट, है ना इजी, बिल्कुल हलवा है यार, इनमें है ही क्या, बस आपको काउंटिंग करनी है, काउंटिंग का डबल करते हैं ना, आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। अब इन क्वेश्चन को कठिन करने का बस एक ही तरीका हो सकता है कि इसमें डबल जोड़ दे, आगे यही वाली आकृति 3 बार जोड़ दे, यही 4 बार जोड़ दे, बस यही कर सकता है क्वेश्चन कठिन करने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता इनमें। तो बस हमें ये पता है, तो ऐसा अगर डबल हो जाएगा तो हम उसे डबल काउंट कर लेंगे, 3 हो जाएगा तो 3 बार काउंट कर लेंगे, उसके बाद इनको जोड़ने से जो भी बीच में त्रिभुज बनेंगे उनको लिख लेंगे। कैसे? अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, देखिएगा। तो वो है कुछ ऐसे, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये रहा ऐसे, ये बिल्कुल बीच से गुजरेंगी ये वाली लाइन ऐसे। अब दिया गया है कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है।
पूछा है हमसे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और छूट गया हमारा, ये कराएंगे बाद में, उसके बाद से पहले एक और कर लीजिए। क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है इसमें भी, इसमें बस करना ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ये करना क्या है गुणा 2, 4 ये करना क्या है गुणा 2, बराबर 8, बराबर 8। ठीक है, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, आपके हो गए 16। अब इसमें ये दो आकृति जोड़ दी हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो आकृति जोड़ेंगी तो उनमें एक दो या तीन जो भी है कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनेंगे जो हमें काउंट करने होते हैं। और वो कौन सा, अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं तो ए बी सी एक त्रिभुज है हमारा, कौन सा, ए बी सी एक है। इसी के बाद अगर दिखाया जाए तो ए बी सी डी ई एफ, इसका जस्ट अपोजिट ए भी एक त्रिभुज है, डी ई एफ, तो 2 ये, तो बराबर टोटल हो गए 18 आपके। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब ये 2 जुड़े हैं, आगे 3 भी जोड़ सकता है, तो तीसरा जब ज्वाइंट होगा तो दो वाले त्रिभुज हमारे यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकले हैं, 2 ऐसे ही अगर तीसरा जुड़ जाएगा तो 2 यहाँ से निकल आएंगे, नीचे जोड़ देगा तो नीचे निकल आएंगे। बस यही होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता ज़्यादा। और आपका आ गया आंसर जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है, ये हो गया सही। करिए नोट करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको देखने में लगते हैं मगर इनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब जो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था वही वाला अब आता है, क्योंकि उससे पहले ये समझना ज़रूरी था, वरना वो डायरेक्ट कर देते तो हम तो कर देते, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो बस ये है उसका, तो उसमें बस इतना किया गया है, क्या ये आपकी ई है तो इसमें बस ये वाला जो है इसको ऐसे मिला दिया गया है, इस वाली बीच में उसमें एक लाइन डाल दी गई है, ये वाली एक लाइन डाल दी गई है बीच में उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपके ये लाइन डाल दी गई है। अब इसमें काउंट करके बताओ, इसमें काउंटिंग करो, तो इसमें काउंटिंग करेंगे कैसे, इसमें कैसे काउंटिंग की जाएगी, तो बस सीधे सीधे नंबर लिखना है हमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 गुणा 2 बराबर 12, ये हो गया 6 गुणा 2 बराबर 12, तो ये 12 12 हो गए आपके 24, प्लस जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा, 2 त्रिभुज हमारे यहाँ से निकलेंगे, 2 ये निकलेंगे, कौन से, ए बी सी और बी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, 2 ये निकलेंगे। अब इसमें इस लाइन से पढ़ने से भी 1-2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बना हुआ है, वो हमें फाइंड करना है। वो कौन सा बना है, वो बना है आपका, अगर नंबरिंग करें हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो इसे x मान लें और इसे मान लें y, तो x तो प्लस 2 तो ये वाले, तो ये बाकी बीच में कौन सा बना है, x e y, कौन सा, x e y, ध्यान से देखिए ये वाला, ये x e और y, ये एक ये बन गया। ऐसे ही इसके एक ठीक अपोजिट में x b y, एक ये भी तो है, तो 2 वो वाले, तो ये आपके कितने हो गए, 24 और 2 26 और 2 28, बराबर 28 हो गए आपके इसमें त्रिभुज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है
ए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और इसमें होते हैं 28 त्रिभुज। आप इसे नोट करिए, मैं एक बार फिर से बताता हूं, नोट करिए। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें करना कुछ नहीं था, बस हमने सिंपल सी नंबरिंग की, उसका डबल कर दिया, नंबरिंग की, उसका डबल कर दिया। उसके बाद ये हम लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाले थे, एक ये वाला बड़ा त्रिभुज निकलेगा, एक ये वाला बड़ा त्रिभुज निकलेगा। उसके बाद बीच वाली लाइन डालने से भी हमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिले, ये वाला एक, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला एक। तो बस 2 ये वाले जोड़ वाले, 2 ये अंदर से ये वाले, तो ये हो गए 4, 24 और 4 28। ये हो गया आपका आंसर। इतना सा था क्वेश्चन। हम करते हैं अगला क्वेश्चन अब। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, कैसे मिटा के ही बनाते हैं। कुछ इस तरह से है कि आप लोग देख लो, इस तरह से है, और इसे करने की कोशिश करो तब तक मैं चित्र बनाता हूं। और अगर आप लोग मुझसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर डाल के मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने मुझसे पहले किया है। ठीक है, तो इसमें पहले हम बनाते हैं चित्र। ये रहा आपका चित्र, 1 2, और ये यहाँ से गई ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ये है हमारा चित्र, ये है, ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हैं। ठीक है, ये हैं, ये हमारा चित्र है। तो करिए, करना कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे नंबरिंग करिएगा। कैसे? 1 2 3 4, ये हमने कर दी। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे लिख लिया 4। अब ऐसे कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4 बने हुए हैं, तो गुणा 4 और कर दो इसमें, ये टोटल आ गए आपके 16। ठीक है, ये 16 हमारे निकल आए। कैसे? 1 2 3 4, और ऐसे कितने हैं? 4। ठीक है, और हर एक का होगा डबल, तो ये कितना हो जाएगा? गुणा 2 और कर दो, बराबर 32। इसमें हमें 32 त्रिभुज हम अभी तक गिन चुके हैं। कैसे? 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौक 32, वो हमने लिख दिए 32। यहाँ पे हमने बस किया कुछ नहीं है, ये 4 हैं, ये टोटल 4 हैं, तो 4 की गुणा कर दी 16, और प्रत्येक में डबल निकलेगा तो डबल से गुणा करके आपका आ गया 32। इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना? 1 2 3 4 हुआ ना, 4 का कितना दुगना होगा? 8, और ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, तो डायरेक्ट ऐसे निकल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट 32। आपको 16 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। प्लस इसमें हमारी 4 आकृतियां जुड़ी हुई हैं, तो प्रत्येक आकृति के जुड़ने पर कुछ ना कुछ त्रिभुज अलग से निकलते हैं, वो हमें निकालने हैं। वो कौन से हैं? पहला, इस जोड़ से हमें मिलेंगे 2, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। ये वाला, ये पूरा। दूसरा इसका अपोजिट ये वाला, ये एक ये वाला, दूसरा इसके अपोजिट ये वाला। ठीक है, इसके अपोजिट ये वाला। उसके बाद 2 यहां से मिलेंगे, वो कौन से? पहला तो ये पूरा, ये ऐसे, ये वाला एक। दूसरा इसके ठीक अपोजिट ये वाला, ये ऐसे यहां से। ठीक है, अब यहां से भी ये जुड़े हुए हैं 2, तो 2 यहां से मिल जाएंगे। वो 2 कौन से? एक ये वाला पूरा, ये ऐसे, ये दूसरा ये वाला ऐसे। ठीक है, समझ में आया? ये वाला। अब कितने हो गए? 2 4 6 ये हो गए।
6 ये हो गए, टोटल हमारे हो गए कितने 38, टोटल हो गए हमारे 38, कितने हो गए 38। यही आंसर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं यही आंसर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक और त्रिभुज छूट गया, इसमें एक और त्रिभुज छूट गया जो आप लोग नहीं देख पाए। इसमें एक और त्रिभुज छूट गया जो आप लोग नहीं देख पाए। वो कौन सा, मैं अभी जस्ट आपको बताता हूं। वो हमारा रह गया ये वाला ए बी सी, ये वाला एक यहां, ये ऐसे करके ये पूरा बड़ा वाला ये आया यहां, ये एक और छूट गया। तो +1 कर देते हैं हम इसमें, और +1 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा टोटल 39। और यही है हमारा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। आपका ऑप्शन नंबर है डी, बिल्कुल सही। अब करिएगा इस क्वेश्चन को, करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार और दिखाता हूं कि कैसे करके ये 39 हो गए, ठीक है। तब तक आप नोट करिएगा और मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कैसे हो गए 39, ठीक है। ये आपका यहाँ ऐसे लगा हुआ है, तो करिए नोट। हो गया? हाँ जी। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे तीन आकृति मिलाई हैं, 1 2 3, 1 2 3 और चौथी ये नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, 4 हो गई टोटल। तो एक आकृति को मिलाने पे ये 2 त्रिभुज निकलते हैं, एक ये वाला पूरा, दूसरा इसका अपोजिट ये वाला। ऐसे यहाँ से ये निकलेगा ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला। यहाँ पे ये 2 जुड़े हैं तो इनमें 2 ये वाले, ठीक है। एक पूरा ये ए बी सी ये वाला जो हमसे छूट रहा था लास्ट में ये। तो 1 2 3 4 काउंटिंग करी हमने, होते हैं सब में डबल, 4 दूनी 8 और ऐसे हैं 4 हमारे पास, तो 4 से गुणा कर दी 32 आ गए। 2 2 2 6 ये हो गए, और एक ये पूरा ए बी सी हो गई, ये हमारे 38 + 1 39 हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तब तक करते हैं हम अगला, और हम चित्र बनाते हैं, तब तक आप अगला करने की कोशिश करिएगा। सेम इसी तरह है, सेम इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह है, और करने की कोशिश करिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पहले कर लिया था, ठीक है। आप बस कमेंट कर दें क्वेश्चन का नंबर लिख के, और बस अपना आंसर दे दें, तो मैं समझ जाऊंगा आपने ये मुझसे पहले कर लिया, ठीक है। तो हमारा वो वाला क्वेश्चन है, अगला वाला इसी में है ऐसे, कैसे, ऐसे यहाँ से आया है इस तरह से, ठीक है। यही है ना? हाँ जी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो करिएगा इसे, आप लोग करने की कोशिश करिए। चलो ये काउंटिंग लिखी रहने देता हूं मैं, इससे थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, आप करिएगा। हाँ जी करिएगा, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो जाएंगे आपके। और 8 ऐसे कितने हैं, 1 2 3 और एक ये खुद 4, कितने हैं ऐसे 4। तो बस वही करना है जो हमने अभी लास्ट में किया था, क्या, 8 गुणा 4 बराबर 32 आ गए आपके। 8 गुणा 4 बराबर 32 आ गए आपके। तो इसमें 32 आ गए। अब वही आप निकाल लीजिए अपने 2 2 ज्वाइंट करके, इसको ज्वाइंट करेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे तो 2 मिलेंगे हमें, इसको ज्वाइंट करेंगे तो 2 मिलेंगे हमें। कौन से, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। एक ये वाला पूरा ये बड़ा, दूसरा ये वाला पूरा ये इसी के अपोजिट, तीसरा इस वाले पे ये वाला, चौथा ये वाला पूरा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें
दो त्रिभुज इसको और इसको मिलाने पे भी मिलेंगे, दो यहां से मिलेंगे। वो कौन से मिलेंगे? वो ये वाले मिलेंगे आपको। यहां से ये पूरी लाइन ऐसे आके यहां जाएगी, ये यहां से ये एक, दूसरा ये यहां से आके यहां ऐसे जाके ये वाली दो। कौन सी? एक बार फिर बता रहा हूं मैं, ये वाला पहला, दूसरा ये यहां से ऐसे जाके ये वाला पहला दूसरा। तो ये दो ये हो गए। तो आपके 32 प्लस 6 ये फिर हो गए, प्लस प्लस इसमें अभी और हैं, वो फाइंड करो, वो फाइंड करो। अच्छा, एक तो सबको दिख रहा होगा, कौन सा? ए बी और सी। हाँ जी, दिख रहा है ना ये वाला? ये तो सबको दिखाई दे रहा होगा जहां तक मुझे लगता है। ये वाला पूरा बड़ा, ये यहां से ऐसे जाके ये पूरा, ये यहां से आके ऐसे ये यहां को जाके, ये सारी लाइनें सीधी हैं। अगर कोई तिरछी दिख रही है तो वो पेन से बन गई है, और शायद उतनी सीधी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जितनी कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। तो एक ए बी सी निकल आया हमारा। कौन सा? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी निकल आया। अब इसमें हो गए ना आपके, कितने हो गए? ये आपके कितने? 39 हो गए। तो हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, नहीं, इसमें अभी दो त्रिभुज और हैं, इसमें अभी दो त्रिभुज और हैं, उनको फाइंड करना है हमें। वो कौन से हैं? वो मैं बताता हूं आपको। हम ये तो निकाल चुके हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तो हम निकाल चुके हैं। अब हमें यहीं से ए डी ई, बोलो ये भी तो एक त्रिभुज है। ए यहां से पूरा ऐसे जाएगा डी तक, डी के बाद जाएगा ई तक, ई से फिर जाएगा ए तक। ये भी तो एक त्रिभुज है। कौन सा निकला हमारा? ए डी ई। ये भी तो एक त्रिभुज है कि नहीं? ये भी तो एक त्रिभुज है। दूसरा, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा जस्ट इसके अपोजिट, सी। अब यहां पे हम मान लेंगे आपका एफ, सी एफ, ये हो गया जी, सी एफ जी। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, सी एफ जी, ये भी तो एक त्रिभुज है हमारा। सी एफ जी, ये भी तो एक त्रिभुज है हमारा। तो ये कितने हो गए? 32 और 6 ये हैं हमारे, 3 ये हो गए। 32 और 6 38 और 3 41, प्लस 3 बराबर कितने हो गए आपके? 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके 41। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 41, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हमारा बी। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी। ये हो गया, ये समझ आ गया? ये करिए नोट, इसे नोट करिएगा जब तक, ठीक है। हाँ जी, हो गया, करिए। तो वही किया हमने पिछले वाले की तरह, 4 दूनी 8 चौक 32 और दो ये, दो इससे जोड़ से निकले 6 ये आ गए, 3 हमारे ये आ गए। हम आपको दिखा चुके हैं ए बी सी एक बड़ा, फिर आपका ए डी ई, फिर यहाँ से सी एफ जी। इसके अलावा इसमें कोई अदर त्रिभुज काउंट नहीं हो पाएगा। अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी एक नई चीज़ सीख जाऊंगा, है ना। तो हो गया होगा नोट। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा और अगला क्वेश्चन क्या है वो रहा आपकी स्क्रीन पे, और मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपका चित्र। और वो चित्र रहा ये इस तरह से कुछ,
ऐसे ऐसे करके कुछ है। अब जो भी है उसे देखेंगे। ये है आपका प्रश्न। सारी रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं। जो भी गलती होगी बस मेरे बनाने में होगी, बाकी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही बना हुआ है और आपको ऐसे ही बनाना है। अब इसमें हमसे पूछा है दिए गए क्वेश्चन या दी गई आकृति में हमें ये बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है हमें ये बताइए। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है हमें ये बताइए। तो करिए, बस वही पुरानी अप्रोच लगानी है। पहले तो हमें ये जो हम कर चुके हैं लास्ट में कैसे दिख रहे हैं, हमें ये दिख रहे हैं ऊपर अलग, ये पूरा पोर्शन कितना 3 का। कैसे 1 और 2, 2 और 1 3, 3 ये 3 ये और 3 ये। ठीक है, ये तो समझ में आ गए होंगे। 3 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2, तो 3 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिए आपके। तो ये हो जाते हैं आपके 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। आपके ये 12 हो गए बाहर वाले। अब बाहर वाले हम काउंट कर चुके हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। बस हमें मतलब है तो किससे, हमें मतलब है तो बस इससे कि हम इसको गिनते हैं अब अंदर वाले को। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ गए 8। और क्या बताया था, जो लास्ट संख्या आती है उसका दुगना, 8 दूनी 16। ये आ गया ना समझ में कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16, बाहर वाले कितने 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। ये हो गए आपके 12, 12 ये 16 ये तो समझ में आ गए होंगे आपको बिल्कुल अच्छे से। अब करना क्या है, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि हम इस वाली आकृति को, त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को हम इससे मिलाते हैं, इससे केवल इतने से, ये सारा छुपा के हम केवल इससे मिलाएंगे। तो हमारा क्या होगा, इससे मिलाने पर हमें 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कैसे, यहां से ऐसे मिलेंगे। कैसे, अब मैं बताता हूं कितने, 2 मिलेंगे एक्स्ट्रा। वो कौन से, वो ये वाले। इसको हमसे मिलाने से ये वाली जो लाइन आएगी, ये और ये यहां तक पूरी काउंट की जाएगी, यहां तक। हालांकि यहां तक है मगर यहां से इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो हम बस इसको यहां तक ही काउंट करेंगे। कैसे, अब यहां से ये लाइन ऐसे यहां आके इससे जुड़ेगी, तो ये वाला एक त्रिभुज, ये एक, ये ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला और इसके एक ठीक अपोजिट ये वाला, इसके ठीक अपोजिट एक ये वाला। तो यहां से 2 मिल गए। कौन से, मैं आपको दिखा चुका हूं, एक ये वाला, इसको जोड़ने पे एक ये वाला। ठीक है, अब सेम प्रक्रिया हर किसी में होगी, हर जितना भी ये 4 त्रिभुज दिए हैं, चारों अगर हम इससे जोड़ेंगे तो हम ऊपर से देख चुके हैं, अब नीचे से भी 2 निकलेंगे। वो कौन से, वो हम देख लेते हैं। यहां से ये लाइन हम डालेंगे, यहां तक ले जाएंगे, तो यहां से एक ये आ जाएगा पूरा ये वाला, यहां से ये ले जाके यहां से ये वाला, दूसरा इसका अपोजिट ये वाला, ये वाला। तो 2 हमें यहां से मिल गए, 2 यहां से मिल गए। कैसे, वो हम देख चुके हैं। तो 2 यहां से भी मिल जाएंगे और 2 हमें यहां से भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो दिख रहा है ना। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। कितने हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौक 8। आपके ये 8 और हो गए, 8 और हो गए। अब इसके अलावा कुछ निकलेगा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसके अलावा कुछ और कोई भी त्रिभुज निकलेगा? नहीं। अब इसमें कोई ऐसा त्रिभुज नहीं बचा जो निकले, तो बस हमें इनको काउंट कर लेना है। कैसे, 8 और 2 10 और 6 16 के 6, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गया आपका 36 बराबर 36, जो कि है बिल्कुल सही आंसर आपका 36, और जो कि है ऑप्शन नंबर ए पर, आपका ऑप्शन नंबर ए पर है 36 आंसर, वो हो गया इसका। कैसे, वो मैं आपको दिखा चुका हूं।
आप इसको नोट करिएगा। एक बार मैं जल्दी से रिपीट करके अगले क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या है ज़्यादा, तो हमें सारे आज ही करने हैं। ठीक है, करिएगा नोट। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया करके शेयर कर दें, कृपया करके क्लास को शेयर कर दें। हाँ जी, मैं आपसे शेयर करने का बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब आपका मन होगा तो आप खुद ही कर लेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। शेयर करने की इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो नए बच्चे हैं और जो पढ़े हुए भी हैं, शायद ही मैं जो क्वेश्चन आज कराऊँ पढ़े हुए बच्चों ने भी कहीं पढ़े हों, तो कहीं ना कहीं उन्हें नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्लास को कृपया शेयर कर दें, भला हो जाएगा किसी का तो अच्छी बात है। वैसे भी शेयर करने का आपका कुछ थोड़ा ही जा रहा है ना। चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तब तक करने की कोशिश करिए, मैं बनाता हूँ चित्र। ठीक है, हाँ जी, और चित्र है आपका कुछ ऐसा, कैसा, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चित्र है आपका ऐसा, और मैं यहाँ पे थोड़ी करता हूँ बनाने की कोशिश, और उसको बनाने की कोशिश मैं करता हुआ, ये रहा आपका प्रश्न, कैसे ऐसे, यही वाला तो है ना, यही वाला तो है। हाँ, तो बस इतना ही करना अपने को, अपन लोग को बस इतना ही करना। क्या करना, ये चित्र बन गया और इसमें आपके निकले हुए हैं दो पर, ये वाले पर, ये यो ऐसे करके, ये वाले दो पर निकले हुए हैं, कैसे ऐसे करके। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना, ऐसे ही तो बना हुआ है। तो करते हैं इसमें काउंटिंग, और वो कैसे, 3 ये और 3 ये। इनमें किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें क्या करना, इसमें बस करना ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 गुणा 2, ये हो गए 4 गुणा 2, 8 और 8 16, और 3 21, और 3 24। आपके कितने हो गए, टोटल हो गए 24, टोटल 24 हो गए। अब इसमें हम इन आकृतियों को जोड़ेंगे, इन आकृतियों को जोड़ेंगे तो दो हमें यहाँ से मिलेंगे और 2 हमें मिलेंगे यहाँ से, और वो कौन से, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, इन 24 में तो किसी को कोई समस्या नहीं है, इन 24 में तो किसी को कोई समस्या नहीं है। कैसे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो 8 और 8 16, 16 सॉरी 8 और 8 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 और 3 आपके हो जाएंगे ये 23, सॉरी 22, बाई मिस्टेक। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 3 19, और 3 22, 19 और 3 22, तो ये आपके होंगे 22, ये हो जाएंगे आपके 22। कितने हो गए, 22, 22 ये हो गए। 2 ये निकलेंगे, 2 ये कौन से वाले, मैं आपको बताऊं, इस वाली आकृति को इससे जोड़ेंगे तो हमारा आपको ये बिल्कुल सीधी रेखा जाती हुई ये वाली, तो इसका एक तो ये निकलेगा, ये वाला बड़ा पूरा, इसका ठीक अपोजिट एक ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला, तो 2 ये हो गए आपके। ऐसे ही 2 इधर से निकलेंगे, कौन से, ये पूरा यहां से ऐसे जाके यहां ये वाला, दूसरा एक पूरा ये यहां ऐसे जाके ये ऐसे पूरा ये वाला,
तो 2 ये हो गए आपके, और यहां पे भी तो हमने ज्वाइंट किया, यहां पे इसका और इसका, तो 2 यहां पे निकलेंगे आपके, 2 यहां पे निकलेंगे। और वो 2 कौन से, ये वाला एक पूरा, ये ऐसे, ये जो मैं जिस पे पेन चला रहा हूं ये, और दूसरा ये वाला, पूरा ये वाला, ठीक है। तो 2 ये और 2 ये, 6 ये हो गए, कितने हो गए 6, तो बराबर आपके हो गए 28, ठीक है। आपके ये 28 हो गए, कितने हो गए 28, और यही है आपका आंसर, ठीक है। और यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 28, और यही आपका बनता है आंसर। इसे नोट करिएगा जब तक मैं पेन में इंक डाल लूं। जी ये हो गया, करो। जी ये हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करिए। जब तक अगला क्वेश्चन करिए, मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, करिएगा। हो गया, चलो मैं करता हूं। और वो क्वेश्चन है कैसे, आपका क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यो ऐसे बिल्कुल सीधे, ठीक है, ऐसे है और ऐसे है, यहाँ पे ये मिली हुई है बीच में, बिल्कुल ठीक है। अब हमसे कहा है कि इस क्वेश्चन में बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इसमें वैसे तो दूर से ही हमें आकृति दिख रही है जो बन रही है। कैसे, एक ये वाला त्रिभुज, 1 और 2 वाला, एक ये वाला त्रिभुज 1 और 2, एक ये वाला 1 और 2, ये तीनों त्रिभुज अलग अलग हैं जो बस जोड़ दिए गए हैं एक आकृति में। तो करना क्या है, करना बस इतना है, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, आपके निकल के आ गए 9 त्रिभुज हम काउंट कर चुके हैं। 9 त्रिभुज काउंट कर चुके हैं, तो इनमें जब हमने इन्हें जोड़ा है, जब हमने इन आकृतियों को आपस में जोड़ा है, तब हमें 1 2 या 3 जो भी हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो कौन से मिलेंगे, सबसे पहले तो हमें एक ये मिलेगा ए बी सी, ए पूरा यहां से ए बी सी, ये वाला ए बी सी, एक ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे डी मान लें तो ए डी सी पूरा ये मिल गया हमें, ए डी सी। अच्छा, तो 2 ये हो गए प्लस 2 बराबर कितने हो गए आपके 11। अब 11 के अलावा अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। वैसे आपका यही बनता है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी ऑप्शन नंबर पे दिया हुआ है आपका 11, जो आपका बनता है बिल्कुल सही। इसे नोट करिए जल्दी से, और मैं बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन।
और वो अगला क्वेश्चन क्या है, वो रहा ये। क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हैं तो थोड़ा जल्दी से चलेंगे, हम देखते हैं, क्योंकि हमें इसी क्लास में आज सारे त्रिभुज काउंट करना ख़त्म करना है। उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे आपका रेखाएं गिनना और क्यूब गिनना और आपका सर्कल गिनना। ये अगली क्लास, एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया। ये अगला वाला है हमारा कैसे, ये है ऐसे, ये हमारा बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और ये वाला ऐसे। यही है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन तो जी बिल्कुल यही है, क्वेश्चन तो जी बिल्कुल यही है, यही है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये वाला एक त्रिभुज ऊपर का, इसके बाद इसे छुपा लें तो एक वाला ये त्रिभुज, ये तो 3 ये देगा, 3 ये देगा, ठीक है, 3 ये देगा, 3 ये देगा। उसके बाद आपको एक ये पूरा बड़ा वाला ABC पूरा बड़ा, ABC पूरा बड़ा, तो 3 ये कितने हो गए 6 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया 7। ये हो गया आपका 7, जो कि होता है आपका आंसर, ठीक है, जो कि होता है आपका आंसर, जो कि दिया हुआ है आपको डी पे, जो कि आपको दिया हुआ है डी पे, बिल्कुल सही डी पे दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, तो ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। तो इससे अगले आगे का जो है क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास ही लगभग 40-45 मिनट की हो चुकी है और आगे अभी क्वेश्चन बचे हैं काफ़ी, इसी त्रिभुज वाली में, ट्रायंगल्स में ही अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। लगभग इतने से ही और ज़्यादा समय की क्लास हो जाएगी, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।